नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम दसम भाव की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के नवम भाव तक की चर्चा की है। उन सभी के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप लोग को मेरे वीडियोस थोड़ा सा भी पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस भी भाव के बारे में जानकारी चाहिए आप लोग वहां जाएं, देखें और कुछ कमेंट्स भी करें। दोस्तों, आज दसम भाव की चर्चा है, तो इस दसम भाव में क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है, चलिए आकर देखते हैं। दसम भाव कर्म का भाव होता है। दसम भाव नौकरी, व्यापार, राज्य सत्ता, सरकार से जुड़कर काम करने वाला, सत्ता अधिकार, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रसिद्धि, राजनीतिक शक्ति का भाव होता है दशम भाव। नवम भाव पिता का, तो नवम से दूसरा भाव पिता की पैतृक संपत्ति एवं सुख का होता है। धर्म के प्रति आस्था कितना है ये दसम भाव ही बताता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मकर राशि होती है जो कि शनि को दर्शाता है और शनि कर्म के कारक होते हैं, इसलिए यह कर्म भाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का भाव होता है। दसम भाव के भाव कारक शनि, बुध एवं गुरु होते हैं। सूर्य एवं मंगल दसम भाव में दिग्बल होते हैं। जन्म कुंडली का जो ये 10वां भाव होता है ये अर्थ त्रिकोण भाव कहलाता है। शरीर के अंगों का विचार किया जाए तो 10वां भाव जो होता है कंकाल की संरचना, दांत, जोड़ एवं घुटनों को दर्शाता है। दसम भाव यदि पीड़ित होता है तो व्यक्ति के पैरों में दर्द होता है, घुटनों में समस्याएं आती है या सर्जरी इत्यादि प्रॉब्लम हो सकते हैं। दसम भाव का स्वामी यदि छठे घर में चले जाएं तो जिंदगी में चुनौतियों का बार बार सामना करना पड़ता है। दसम भाव के स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो पूरी जिंदगी कर्म क्षेत्र के लिए संघर्ष करा देते हैं। एवं यदि 12वें भाव में चले जाते हैं तो आप कर्म करते रहते हैं और जो उसका प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए उसकी प्रॉफिट में आपको कमी हो जाती है। ऐसे में यदि ऐसे व्यक्ति विदेश में कोशिश करते हैं व्यवसाय के लिए या प्रोफेशन के लिए या जॉब प्रोफेशन के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, तो वहाँ वो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। जन्म कुंडली में दसम भाव यदि मजबूत होता है तो वो समाज, जनता एवं राज्य सरकार से जुड़कर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ हासिल करता है। दसम भाव को मजबूत करने के लिए सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पित करनी चाहिए, शनि भगवान, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए। यदि आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बड़े बुजुर्ग, शिक्षकों एवं फादर का सत्कार करें और गरीबों एवं असहाय लोगों को दान पुण्य करें एवं श्रम दान से मंगल, सूर्य, शनि सभी मजबूत होते हैं। शनि यदि दशम भाव में बैठते हैं तो शनि कर्म, जिम्मेदारी, दुख, चिंता एवं धीमी धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। शनि को दास भी कहा जाता है क्योंकि दास या नौकर अपना काम पूरी जिम्मेदारी एवं निष्ठा भाव से ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते रहते हैं। दशम में शनि आपको आपके जीवन में धीमी धीमी गति से आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में कई सारे अनुभवों को झेलते हुए एवं समझते हुए आपको कर्मठ बनाते हैं एवं मंजिल के शिखर तक पहुंचाते हैं। यहाँ बैठा शनि जब तक व्यक्ति को आलस्य होगा, उसके अंदर आलस्य भरी पड़ी होगी, तब तक वो सफलता नहीं देंगे। जब तक आप कर्म करना प्रारंभ नहीं कर देते हैं तब तक शनि रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इंसान जब तक कर्म नहीं करेगा वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और शनि दशम में आपको कर्म करना सिखला ही देते हैं, आपको कर्मठ बना ही देते हैं। धीमी गति की चाल से चलते हुए शनि व्यक्ति को कई सारे अनुभवों का ज्ञान कराते हैं और जिंदगी की वास्तविकताओं को परिचय कराते हैं और इस तरह वो व्यक्ति अपने काम में धीमी गति से चलते हुए खुद को परफेक्ट बनाता है। हर काम को बारीकी से समझते हुए खुद में परफेक्शन लाता है और उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। यह शनि 35 से 36 वर्ष में आपके भाग्य को प्रकाशित करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि जब 12वें भाव पे पड़ती है, जो कि 12वां भाव खर्च का होता है, अस्पताल, विदेश, जेल एवं संयम सुख का होता है, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी सोच समझकर खर्च करने वाला होता है।
जहाँ ज़रूरत हो वो वहीं खर्च करता है, मतलब वो सिर्फ जेन्युइन खर्च उनके होते हैं। गरीब एवं असहाय लोगों पर वो खर्च करता है। ऐसे लोगों की विदेश से काफ़ी लाभ मिलता है, परंतु एक चीज़ की शनि यहाँ कमी कर देते हैं, जो कि संज्ञा सुख होता है। संज्ञा सुख की कमी कर देते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पर जब पड़ती है, चतुर्थ भाव माँ का सुख का होता है, आपके सुखों का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, भावनाओं का होता है। तो व्यक्ति या तो माँ से दूर रहता है, या माँ के साथ कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती है, या माँ को किसी न किसी प्रकार की तकलीफ जरूर रहती है। व्यक्ति के पास सुख साधनों का संपूर्ण साधन होते हुए भी उससे वो वंचित रहता है। हालांकि वो अपनी मेहनत से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खूब अर्जित करता है, खूब बनाता है, पर मन के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर उसके अंदर चिंताएं जरूर बनी रहती है। शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जब पड़ती है, सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का होता है, पार्टनर का, व्यापार का होता है, तो शनि या तो विवाह में काफ़ी देरी कर देते हैं, विलंब कर देते हैं। यदि ऐसे लोग 32 वर्ष से पहले शादी यदि हो जाती है जिनकी भी, तो ऐसे में या तो शादी टूट जाती है या कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। व्यापार में भी पार्टनर के साथ मतभेद ही कराते हैं। मतलब कि शनि दशम भाव में जब बैठते हैं तो हर प्रकार के सुख, चाहे वो माँ का सुख हो, घर का सुख हो या संज्ञा सुख हो, उसमें कहीं न कहीं कमी कर ही देते हैं और सांसारिक सुखों में भी विरक्ति दे देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति धीरे धीरे उदासीन हो जाता है और वैराग्य हो जाता है। सूर्य यदि दशम भाव में बैठते हैं तो दशम भाव जो होता है कर्म का भाव होता है, वहाँ सूर्य स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं। इनके विचार छोटी चीज़ों को पाने की नहीं होती है, बड़ी सोच रखने वाले होते हैं, ऊंची सोच रखने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और कर्म के स्थान पे जब बैठते हैं तो उनकी चाह किसी छोटे पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं हो सकती, अपितु एक ऊंचे पद की चाह रहती है। ऊंची सोच रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। यहाँ बैठे सूर्य आपके आत्मबल को मजबूत करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति को बल प्रदान करते हैं एवं आत्मविश्वासी बनाते हैं। जीवन में व्यक्ति को जो भी ऊंचाई चाहिए, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा चाहिए, समाज एवं जनता से लाभ दिलवाना हो, तो ये सूर्य दशम भाव में सब कुछ प्रदान करते हैं। सूर्य दशम में पिता के सुख से वंचित करते हैं या किसी कारणवश पिता से दूरी बनी रहती है, माता से भी दूरी बनी रहती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, जो कि चतुर्थ भाव माँ के सुखों का होता है, घर का होता है। परिवार का सुख भी उन्हें कम ही प्राप्त होता है। दशम में सूर्य व्यक्ति को नैतिकवान, अनुशासित, बोल्ड पर्सनालिटी, कर्मठ, चरित्रवान, बुद्धिमान एवं ज्ञानी बनाते हैं। यदि सूर्य दशम में पीड़ित होते हैं तो ठीक इसके विपरीत रिजल्ट देते हैं। आपके आचरण यदि आपके अच्छे नहीं हुए तो आपके जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है, सबको धूमिल करते हुए आपको बदनामी दिलवाते हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव में यदि मंगल बैठते हैं तो दशम भाव में मंगल दिग्बल होते हैं। यहाँ वो खुद को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करते हैं। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी प्रभावशील होती है, परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, ऊपर से सख्त पर दिल के साफ होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी तंदुरुस्त रहती है। दशम भाव कर्म का होता है और मंगल होते हैं सेनापति। वो साहस है, ऊर्जा है, दुस्साहस है, क्रोध है, अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं करने वाले होते हैं। घर से दूर रहकर मेहनत एवं कर्म से अपनी चुनी हुई मंजिल पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये लोग किसी के अधीन होकर नहीं चल सकते, अपनी ज़िंदगी का फैसला स्वयं करते हैं और स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं एवं 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए अधीरता रखेंगे, आप में धैर्य की कमी कर देंगे, जल्दीबाज बनाएंगे। आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा ही जागरूक रहेंगे, तुरंत वो चीज़ पाना चाहेंगे। 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख के घर को देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको आपके घर पर रहने नहीं देंगे, आपको आपकी जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि घर पर रहकर जो आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना है उसमें वो कमी कर देंगे। इसलिए आप बाहर ही जा कर के वो काम कर सकते हैं जो कि आपको काम करना है। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं।
पंचम भाव ज्ञान, शिक्षा, संतान, मनोरंजन का होता है। तो आपके माइंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कलात्मक चीज़ों में रुचि रखते हैं। दसम भाव में मंगल व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं एवं ऐसे लोग कुल दीपक होते हैं। जन्म कुंडली के दसम भाव में यदि गुरुदेव बैठते हैं तो दसम में गुरु ऐसे तो कारक होते हैं, लेकिन दसम में गुरु हर तरीके का परिणाम देते हैं, क्योंकि दसम भाव जो होता है कर्म का होता है और गुरु ज्ञान है। यदि आपके कर्म बुरे हुए, यदि आपके संस्कार बुरे हुए, तो जो गुरु यहाँ पे बुरे परिणाम देंगे और कहीं बैठकर नहीं दे सकते हैं। तो जिनके भी जन्म कुंडली में गुरु यदि दशम भाव में है तो अपने संस्कार को ठीक रखने चाहिए, अपनी वाणी ठीक रखना चाहिए, अपनी चरित्र को ठीक रखे रहना चाहिए। यहाँ बैठे गुरु या तो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं या सबसे खराब। दसम में गुरु आपके माइंड को काफ़ी शार्प बनाते हैं, हर काम को बारीकी से समझते हैं। आपकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, इतनी मिठास होती है कि आप लोगों के बीच में अपनी खूबसूरत मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। लोग आपकी बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित होते हैं, लोग आप पर आकर्षित होते हैं, आप अपनी बोली से लोगों को खुश कर देते हैं। दसम में गुरु पिता के खुशियों से वंचित करते हैं, या तो दोनों के विचारों में मतभेद रहता है, या दूरी बनी रहती है, या किसी न किसी तरह की समस्याएं हमेशा ही बनी रहती है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से गुरु जब द्वितीय भाव को देखते हैं तो दूसरा भाव जो जन्म कुंडली का होता है कुटुंब, वाणी एवं पैतृक का होता है। तो यहाँ पे वाणी यदि आपकी ठीक रही, आप अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आप सबके लिए सम्मान रखते हैं, तो आपको पैतृक कुटुंब का सुख पूरा मिलेगा। यदि आपकी वाणी ठीक नहीं रही, अपशब्द का उच्चारण यदि आप ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके परिवार एवं पैतृक संपत्ति में भी विवाद हमेशा ही बना रहता है। गुरु की जब 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव यानी सुख के घर पे पड़ती है, तो ऐसे में आपका स्वभाव यदि संस्कार ठीक रहा तो सभी चीज़ों का सुख मिलेगा, यदि संस्कार ही गलत हो तो सुखों में कमी हो जाती है। 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के जब छठे घर में पड़ती है, तो छठा घर जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का घर होता है। यदि आपके चरित्र गलत हुए, संस्कार गलत हुए, तो आप पर आपके शत्रु हावी रहेंगे, आपको ऋण की समस्या हमेशा रहेगी, कर्ज निरंतर बना रहता है। यदि आपके संस्कार अच्छे रहे, आपके मधुर वाणी रही, तो आपको शत्रु पर विजय होती है। दसम में गुरु जो कि ज्ञान होते हैं और कर्म के भाव में जब बैठते हैं तो बहुत सारे परिणाम देते हैं, या तो चमत्कारी चीज़ें देते हैं यानी अच्छी चीज़ें देते हैं, या बहुत ही बुरे खतरनाक परिणाम देते हैं। दसम में बैठे गुरु यदि आपने चरित्र को कंट्रोल में नहीं रखा, लोगों के बारे में अपशब्द का उच्चारण हमेशा ही रखा, तो आपको ये हर प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ सकता है। और यदि यहाँ बैठे गुरु वाले व्यक्ति यदि उनका मन शांत रहा, विनम्र रहा, मृदुल स्वभाव के रहेंगे, तो ऐसे में वो भटकने से रोकेंगे। और दसम भाव में गुरु जिनके भी बैठे हुए हैं वे लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, लोगों का सम्मान करते रहें, क्रोध ना करें, तभी आपको जीवन में सफलता देंगे, तरक्की करेंगे। जन्म कुंडली के दसम भाव में यदि राहु बैठते हैं तो कहते हैं कि राहु जिनके 10 में, दुनिया उनके वश में। दशम भाव कर्म का होता है और राहु होती है माया। राहु दशम में बहुत ही अच्छा फल देते हैं, आपको प्रभावशील, शक्तिशाली एवं लोगों के बीच ख्याति प्रदान कराते हैं। राहु यहाँ पर 35 साल के बाद ही तरक्की दिलवाते हैं। सबसे पहले तो वो आपको आपके घर में मन लगने नहीं देंगे, संघर्ष बढ़ाएंगे। राहु कर्म भाव में आपके कर्म की प्यास को बुझने नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। इनकी मानसिक ऊर्जा हमेशा एक्टिव रहती है और समाज में कैसे ख्याति बढ़ाई जाए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। वह जीवन में छोटे काम करना पसंद नहीं करेगा, ऐसा काम करेगा जिसमें उसकी पहचान हो, अपने परिवार में, देश में या विदेश में। उनका पारिवारिक जीवन काफ़ी उथल पथल रहता है, हालांकि उन्हें परिवार की हमेशा ही चिंता रहती है, घर में अपना समय नहीं दे पाते हैं और निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। दसम भाव में यदि केतु बैठते हैं तो दसम भाव कर्म का होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। तो यहाँ बैठे केतु अपने कर्म को लेकर यानी अपने कैरियर को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं।
यदि इन लोगों को सही गाइडेंस या सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ऐसे में उस कैरियर को फोकस करते हुए पूरी तरीके से मेहनत करते हैं और उस क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। आपको जब तक सफलता मिल नहीं जाती आप असंतुष्ट एवं प्रयत्नरत रेगुलर रहते हैं। दशम में केतु परिवार से दूर रखते हैं और कैरियर के लिए काफ़ी संघर्ष कराते हैं और जब वो सफल हो जाते हैं तो समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। जन्म कुंडली के दसम भाव में यदि बुध बैठते हैं तो दशम भाव शनि का होता है, कर्म भाव का होता है एवं बुध जो होता है बुद्धि होती है, वाणी, चालाकी, होशियारी और बिजनेस में सफल। ओके, ऐसा व्यक्ति आपके व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से वो ज्ञान कराते हैं। यहाँ बैठकर बुध व्यक्ति को दिमाग में चालाकियाँ भरते हैं। व्यक्ति काफ़ी चतुर होता है, दूसरों से प्रेम से बातें करके कैसे काम निकलवाया जाए वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके अंदर लीडरशिप वाले गुण होते हैं। इन लोग अपने बिजनेस में खूब तरक्की करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं, समाज में मान सम्मान लोगों को मिलती है। दसम भाव में यदि शुक्र बैठते हैं तो कर्म स्थान में शुक्र जो कि सुख है, वैभव है, खूबसूरती और क्रिएटिव है, फैशन, इंजॉयमेंट है, इंटरटेनमेंट है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं की सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। वो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो सबके दिलों में छाप छोड़ देते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं, आधुनिक चीज़ों को अपनाने वाले होते हैं। माता पिता के साथ उनके संबंध काफ़ी मधुर रहते हैं। अपने घर को सजाकर रखने वाले होते हैं। यहाँ बैठे शुक्र जनता से जुड़कर ऐसा काम करवाते हैं जिससे वो फेम पाते हैं एवं फेमस होते हैं, समाज में सम्मानीय होते हैं। यदि यहाँ पर दसम भाव में शुक्र बैठे हैं तो शुक्र यदि पीड़ित हो जाते हैं तो आपको वैराग्य भी बना देते हैं। दसम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो कर्म भाव में चंद्रमा यानी चंद्रमा जो मन के कारक होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, संवेदनशील होते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा महत्वाकांक्षी बनाते हैं, अपने क्रिएटिव कर्म से समाज में ख्याति प्राप्त कराते हैं और खुद को कैसे खुश रखा जाए वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बेवजह का हेडेक लेना, बेवजह का टेंशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ज़िंदगी को फुल इंजॉयमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो दोस्तों ये रहा दसम भाव की चर्चा और इस दसम भाव में प्रत्येक ग्रह के बारे में जानकारी मैंने दी है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो कुछ कमेंट्स ज़रूर करें। फिर बहुत ही जल्द हम एकादश भाव की चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्ते।